जय हिंद दोस्तों, मैथ साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के लिए पिछली कक्षा में जितने सारा चीज हमें जानना था वो सारा चीज हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक हम लोग पढ़े थे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से तथा अपने आप से विभाजित हो। जैसे में 2, 3, 5, 7, इसमें किससे भाग जाएगा? एक से और अपने आप से। इसमें भी किससे जाएगा? एक से अपने आप से। इसमें भी एक से और अपने आप से। इसमें भी एक से और अपने आप से। जैसे 6 ले लिए तो 6 का से का भाग जाएगा, एक से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, अपने आप से जाएगा। तो एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। और वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड विधि किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो उस संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त होते उसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। जैसे में 10 है, क्या 10 है तो 10 का 2 गुने 5, ये क्या है? अभाज्य संख्या। दोनों अभाज्य संख्या क्या है? गुणनफल के रूप में है, ये क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल रूप में देखिए क्या कह रहा है कि जो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनाने के लिए है तो 140 लिख दीजिए। 140 है 140, पहले क्या करना है? लघुत्तम बनाना है। 140 का लघुत्तम कर दीजिए, सीधी सी बात। 140 का लघुत्तम क्या होगा? 2 से कटेगा, 7 दूना 14, 140, 2 35 दूना 70, 5 से जाएगा, आप 7 बचे 35। अब देखिए एलसीएम कैसे बनाते थे हम लोग? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 करते थे, ऐसे बनाते थे ना लघुत्तम। आज इसको गुना करके जितना आता था उतना लिख देते थे। इसमें गुना नहीं करना है, इसमें गुना सबको टोटल को गुना करके यहाँ लिखना नहीं, जितना सारा बाहरी वाला है इसको क्या करना है? यहाँ लिख देना है। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, अब 5 गुने 7। यही हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। कोई भी संख्या दिया हो रहा है उसको क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम बना देंगे। लघुत्तम जिस प्रकार से बना के लास्ट में बाहर को गुना करते हैं, गुना करके लिख देंगे तो हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बनाते हो। अगला क्वेश्चन आपका 156। अगला 156, इसको 156 फिर 156 को क्या करेंगे? एलसीएम बनाएंगे। 156 क्या से भाग देंगे? 2 से, इतने बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, कितने बार में? 9 दूना 18, 3 दूना 6 39, फिर 3 से 13 तिया 39, इतना। अब देखिए बाहर क्या है? 2 2 3 13 को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 156 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसमें 2 2 है, 1 2 तो 1 2 लेके स्क्वायर कर देंगे, 3 गुने 13। इस टाइप का क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आता है, आपका आएगा ही कि एग्जाम में आता है। 1 नंबर का आता है, बहुत सिंपल भी है और इजी भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा हो गया। तीसरा देख लीजिए। तीसरा है 3825 आंसर यहाँ लिख दिया। 3825 क्या करेंगे? इसको लघुत्तम बनाएंगे। 3825 का लघुत्तम बनाएंगे। देखिए 2 से भाग जा रहा है, नहीं 3 से भाग जा रहा है क्या? तो देखिए सब कुछ जोड़ दीजिए। 5 2 7 7 15 3 18, यदि सबका जोड़ 3 से भाग जाएगा। 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18, 3 से 18 करता है तो हाँ 3 से भाग जाएगा। 3 से भाग दीजिए। 3 कम 3, 3 दूना 2 बार में 6 बचा, कितना? 3 दूना 6, 2 बाई 7 3 21, 3 5 15। अब क्या से जाएगा? 3 से जाएगा, फिर जोड़िए। 7 और 5 12 और 2 14 1 15, हाँ जाएगा। 15 3 से भाग जाता है इसलिए 3 से जाएगा। 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15।
अब देखिए 3 से भाग जाएगा, 3 4 5 और 2 7, 7 4 11, 11 4 3 से भाग जाता है, नहीं जाता है, तो 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से। अब देखिए लास्ट में 5 रहेगा तो 5 से एकदम डिवाइड जाएगा, 8 पचे 40, 5 पचे 25, 5 से जाएगा कितना बार में, 5 से कम, 5 7 पचे 35, कितना हो गया इसका, हुआ आपका 3 गुने 3, 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 17, तो 3 क्या है, 2, ये भी 2 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 17 है तो 17 लिख देंगे। अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, नीचे इसका मुझे लगता है केवल नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, गुने 5 का स्क्वायर कर देंगे, गुने 17 कर देंगे। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया तीसरा का। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, 5005 है। इसको क्या करेंगे, लिखिए, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 5005। अब देखिएगा 2 से भाग जाएगा, नहीं 3 से नहीं, 5 5 10, 10 2 से नहीं। अब देखिए लास्ट में जब 5 रहे या 0 रहे तो 5 से डिवाइड जाता ही है, तो 5 से लिख लेंगे, तो 5 से कम 5, 0 0 1। अब देखिए कहाँ से जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से नहीं, 7 से जाएगा, 7 1 7 कम 7, 7 चौक 28, 7 से जाएगा, 7 कम 7 तो बचा 7, 7 कम 7, 7 चौक 28, तो 7 21। अब क्या से जाएगा, 11 से जाएगा, हाँ 13 से, 13 कम 13 11, 11 1 3, हाँ 11 से जाएगा, 11 कम 11 तो 14 में 11 घटेंगे 3, 11 तिया 33, ठीक है। कितना हुआ, 5 गुने 7 गुने 13 गुने 7, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो क्या लिखेंगे, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 लिख दिए आंसर। अगला है मेरा पंचवा, चौहत्तर 29, कितना है, 74 29। उत्तर भी लिख सकते हैं, सोल्व भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो 7 4 2 9, इसका क्या करेंगे, 7 4 का क्या कर, 7 4 2 9 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे। 17 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 24 17 4 4 बन जाएगा 437, कितना आएगा 437। अब देखिए कहाँ से भाग जाएगा, फिर देखिए जी क्या से भाग जाएगा, कोई सी संख्या है, अब क्या से जाएगा, 19 से जाएगा, किससे, 19 से, कितने बार में जाएगा, 23 बार में जाएगा, कितने बार में, 23 बार में। 74 29 के कितना, 17 गुने 19 गुने 23, 17 गुने 19 गुने 23। अब आपको आ रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि 17 से जाएगा, तो ये अब जब हम पढ़ रहे थे तो क्या किए थे, 1 से भाग दिए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 ऐसे भाग देते गए, फिर 17 से जब भाग दिए तो इतना बड़ा हो गया, फिर 17 से जब भाग दिए तो फिर इसको फिर भाग देना चलोगे। देखिए 17 से भाग दे दिए, जब कम से कम 17 से कटा तो ये संख्या 17 से नहीं कटेगा, 17 से कट सकता है लेकिन 17 से कम से नहीं कटेगा। 17 से कम से कटना रहता तो पहले ही कट चुका होता, ठीक है। तो 18 से भाग दिए, फिर 19 से भाग दिए तो इतना आया, इसे भी, ये भी क्या है, ये भी किसी से भाग नहीं जाएगा, ये भी नहीं, तो इतना ही हो गया। तो 17 गुने 19 गुने 23 का दिए है कि मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। पहला जो आपका था यही जो है, एलसीएम किसी भी संख्या का दिया, कोई भी संख्या दिया रहेगा, एलसीएम निकाल के गुना में लिख देना, यही क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हो गया। मतलब इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है मेरा, पूर्णांकों के, क्या, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो दिया हुआ है पूर्णांक दिया हुआ संख्या, उसको एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, माने दो संख्या उसका गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर है कि नहीं। बना लेते हैं। पहला दिया है 26 और 91, क्या है, 26 और
91, तो 26 लिख लेंगे और 91 लिख लेंगे। अब देखिए 26 और 91 क्या किस विधि द्वारा कार्य है? हम लोग पढ़े गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब आ जाए गुणनखंड, तो 26 एलसीएम निकालेंगे, 2 से जाएगा 13 होगा। 91 कहाँ से जाएगा? 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी, 6 7 है, 13 7 91, 7 से जाएगा। अब बाहर इसको 2 गुने 13 कर देंगे, यहाँ 2 गुने 13, इसका भी 7 गुने 13 कर देंगे, 7 गुने 13 हो गया। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे देखिएगा, दो संख्या रहे या 26 और 91, दो संख्या रहे, 3 रहे, 4 रहे, कितना हो रहे, ठीक है। उसे देखिए कि जो अभाज्य गुणनखंड जो निकाले हैं हम, इसमें दोनों संख्या में क्या मैच कर रहा है, दोनों संख्या में क्या मैच कर रहा है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, ये 13 को क्या करते घेर लीजिए। अब दोनों में जो संख्या है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 13 क्या हो गया, एलसीएफ हो गया। 13 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालना, तो एलसीएम जो निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, घेरा के अलावा कितना संख्या बचे, 2 7 बचा है, 2 गुने 7 कर दीजिए, ठीक है, 2 गुने 7 कर दीजिए, या तो इसको दोनों को लिख दीजिए या इसको छोड़ दीजिए, इसके जगह पर क्या करिए 13 एचसीएफ है, इसको लिख दीजिए, लिख दिए। क्या करना है, इसको जब अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 26 बराबर इतना लिखे हैं, ठीक है, तो 91 बराबर इतना लिखे हैं, दोनों में देखिएगा कॉमन मिल रहा है, कॉमन मतलब जो इसमें भी होगा उसमें भी होगा, तो दोनों में 13 है। एचसीएफ कितना हो गया मेरा, 13 हो गया। एलसीएम क्या, एक कोष्ठ से इसको बंद कर दिए, एक कोष्ठ से बाहर कौन कौन है, 2 और 7, तो 2 और 7 लिख दिए, लिख दिए। अब देखिए कोष्ठ के बदला में दोनों जब एगो घेरा बना दिए, तो दोनों के बदला में एगो लिखाएगा, एचसीएफ में एगो, तो यहाँ भी क्या करिए एगो लिख दिए। अब इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इसको गुना कर दीजिए, 2 गुने 7 गुने 13, जब गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 7 3 21 का 1 2 7 8 9, 91 गुने 2, 91 2 9 2 18, 18 2 182 आएगा। कितना आएगा मेरा, एक 182 आएगा। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एलसीएम है कि नहीं। क्या था, 26 और 91 के एचसीएफ एलसीएम निकाल दिए। अब इसका क्या है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम है कि नहीं। तो दो संख्या कौन है, 26 और 91, तो 26 और 91 लिख, 26 और 91 हम लिख दिए, बराबर कितना, एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182, कितना है 182। दोनों को क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, 23 66 आएगा। ये दोनों को गुना कर लीजिए, इसका भी करेंगे तो 23 66। जब इतना बराबर इतना हो गया तो क्या हो गया, प्रूव हो गया कि जो हम क्वेश्चन निकाले हैं या क्वेश्चन जो सोल्व किए हैं, आंसर निकाले हैं, क्वेश्चन सोल्व किए, वो मेरा सत्य है। ये चीज हम सब में प्रूफ नहीं करेंगे, ये पहला आपका क्वेश्चन था इसलिए हम प्रूफ करके दिखा दिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है क्वेश्चन 510, कितना है 510 और 92, 510 और 92। ये अब देखिएगा यहाँ 510 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से जाएगा कितना 250, 255, 5 फिर क्या से कटेगा, 5 5 10 12, 3 से कटेगा, 8 3 24, 5 दिया 15, 5 से कटेगा, 5 से कम 5 7 25 35, तो क्या आएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अगला क्या है 92, 92 को 2 से 45 दूना 46, क्या आएगा 46, फिर 2 से 23, क्या आया 2 गुने 23। एलसीएम इतना आया, क्या करेंगे, पहली संख्या के 5 10 का एलसीएम निकालेंगे, कितने है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आया। दूसरी संख्या के निकालेंगे तो 2 कितना है 2 गुने 23 आया। जब एलसीएम किसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, दोनों में देखिए कि क्या मैच कर रहा है, दोनों में देखिए क्या मैच कर रहा है। तो ये दो मैच कर रहा है, तो हाँ और कुछ मैच कर रहा है, 23 है तो इसमें नहीं, 2 इसमें एक है तो एक है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं, 3 है इसमें तो इसमें नहीं, 5 है तो इसमें नहीं, 17। तो एलसीएम कितना हो गया मेरा, दोनों में जो मैच कर रहा है 2 हो गया। एलसीएम क्या आएगा, सबको लिखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, इतना लिख दिए। दोनों के बदले में वो लिख दीजिए,
और नहीं लिख रहे हैं तो इसको एसीएफ है जो उला लिख दीजिए या दोनों के बदला में यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब सबको गुना करेंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा 23 46 0, ये आएगा आपका। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ करना होगा तो इतना गुने इतना करेंगे और 2 गुने 23 46 0 करेंगे, 23 460 करेंगे तो दोनों अगर बराबर आ जाएगा तो क्या सही है। ऐसे सही ही है, एग्जाम में आपको प्रूफ करने के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, मतलब आता है लेकिन प्रूफ करने के लिए नहीं देता है, आपका यही तक देगा ज्ञात करने के लिए। और अगला क्वेश्चन है मेरा तीसरा, 336 और 54 का क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। तो 336 यहाँ लिख देंगे उत्तर और 54 लिख देंगे और दोनों का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 336 का एलसीएम निकालते हैं, देखिएगा 336 2 से कटेगा 2 कटना चाहिए 2, कितना एक बार में गया 2, एक बचा 6 दूना 12 8 दूना 16, ठीक है 8 दूना 6 दूना 12 13 1 2 1 फिर 2 से कटेगा 2 8 है इसका 4, फिर 2 से कटेगा 2 और इसका 4, फिर 2 से कटेगा 1 2, फिर 3 से कटेगा 7। देखिए तो सही है, इसका एलसीएम निकालिए। अब अगला का निकालेंगे 54 का, 2 से भाग देंगे 27 दूना 54, फिर 3 से 3 9 3 27, फिर 3 से 3। अब देखिए इसके जगह पर वाला लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 लिख दिए। इसके जगह पर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 3 9 3 27, इसको मिटा देते हैं, क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब देखिए कि दोनों का कौन कौन संख्या है, 2 है इसमें तो इसमें भी है तो हाँ, इसमें 3 है तो इसमें 3 है कहाँ है, इसको 3 को मिला दी। अब देखिए एचसीएफ कितना है, ये दोनों के एगो है एगो, दोनों के बदला में एगो लिख लीजिए और ये दोनों के बदला में एगो लिख लीजिए, कितना है 3 दूना 6, एचसीएफ कितना है 6। तो एलसीएम कैसे करेंगे, जो घर है घर के बाहर वाला को पहले लिख दिए, 2 2 2 लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 लिख लिए, 7 है 7 लिख दीजिए, 3 है 3 लिख दीजिए, एक ही 3 है 3 लिख दीजिए, एचसीएफ 6 है 6 लिख दीजिए और सबको गुना करिए। क्या करिए सबको गुना करिए, सबको गुना करने के बाद कितना आएगा 3024 आएगा, यानी 3024। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन बनाए थे वैसे इस अंतर क्या है, उसमें दो संख्या था, इसमें 3 संख्या है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 12 15 और 21, तो 12 का 15 का 21 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। उत्तर 12 15 और 21 का 12 के निकालिए, 12 का कितना होगा 2 से 6 2 से 3, 15 का 2 से जाएगा 3 से जाएगा, 21 का 3 से जाएगा, कितना बार में 7 बार में। 12 के देखिए 12 के एलसीएम तो 2 गुने 2 2 3 गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 3। नहीं समझ आ रहा था देखिए 12 को तोड़ दीजिए, नहीं समझ आ रहा था इसे 12 कितना 4 3 12 होता है, अभी टूटेगा था हाँ 2 गुने 2, समझ गए यही चीज होता है। अगर 21 को तोड़ना है तो कितना कितना गुना करेंगे इसका 3 7 21 7 3 21 7 3 21, तो इतना ही है 15, 5 दिया 15 तो 5 गुने 3, यही चीज बात है जो कि हम वही एलसीएम में निकाल रहे हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग एलसीएम जान ही रहे होंगे, ठीक है। इसका 3 गुने 5 आया था, इसका 3 गुने 7 आया था। अब एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड संख्या उसमें देखिए कि किस कौन कौन संख्या मैच कर रहा है तीनों में, तो इसमें भी है कि नहीं, इसमें है कि नहीं। अब देखिए 3 इसमें है तो हाँ, इसमें है तो हाँ, इसमें है तो हाँ, 3 को ऐसे घर में एकदम बंद कर दिए, तीनों में है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। एलसीएम लिखिए, एलसीएम क्या है
घर से 12 ला 2 गुने 2 हो जाएगा ऊपर में, फिर नीचे चलिए 5 हो जाएगा, फिर नीचे 7 हो जाएगा, फिर एलसीएफ कितना, एचसीएफ कितना है 3, 3 लिख दिए। अब देखिए 7 × 5 = 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 14 × 42 कितना होगा 420 होगा। एलसीएम कितना है 420, एचसीएफ कितना है 3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 17 दूसरा क्वेश्चन है आपका 17, 23 और 29, तो 17, 23 और 29 है, ठीक है। अब देखिए 17 का एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा क्या, 17 का एलसीएम काटिए, 17 17 कोई से निकलेगा, 17 से ही कटेगा एक बार में, तो 1 × 17 लिख दीजिए, 1 × 17। 23 का भी वही हाल, तो 1 × 23 लिख दीजिए। 29 का भी वही हाल, तो 1 × 29 लिख दीजिए। अब देखिए कि तीनों में क्या मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है, हाँ, तो तीनों में जब एक मैच कर रहा है तो क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, ये गुना में करेगा तो एक गुना करिए या ना करिए, तो इसको सबको गुना करिएगा तो कितना आएगा 11, 33, 9, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तीसरा आपका 8, 9 और 25। 8 का देखिए, 8 का क्या, 8 का एलसीएम निकालिए आप, 8 का 2 से जा रहा है, हाँ, फिर 2 से जा रहा था, हाँ, कितना बार में 2 × 2 × 2, 9 का 3 × 3, 25 का 5 × 5। अब देखिए कि इसमें कुछ कोई मैच नहीं कर रहा है, तो कैसे होगा 2 × 2 कोई मैच है नहीं, इसमें भी 2 नहीं, इसमें 2 है तो दोनों में 2 नहीं, इसमें 3 है तो तीनों, दोनों में 3 नहीं, इसमें 5 है तो दोनों में 5 नहीं, तो क्या करेंगे 1 से गुना कर सकते हैं क्या, कोई भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करें तो इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, तो 1 से गुना कर सकते हैं, कर दिए 1 1। अब तीनों में क्या मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा एच। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो साफ साफ समझिए कि तीनों में यदि कोई भी मैच ना करे तो उसका एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम लिखिए, एलसीएम 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब देखिए गुना करिए, 5 × 5 = 25, 25, 25 × 3 = 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600, 600 × 3 = 1800, कितना आएगा इसका 1800, कितना आया इसका 1800। इसका एलसीएफ आया 1, एलसीएम आया एलसीएम कितना 1800, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका एचसीएफ 306 657 का 9 दिया है, एलसीएम इतना और इतना का ज्ञात करना। इसको कैसे पढ़ना है देख लीजिए, 306 और 657 का एचसीएफ 9 है दिया है, एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करिए। देखिए कैसे, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि एचसीएफ ए बी, मतलब ए बी का एचसीएफ गुने एलसीएम ए बी का एलसीएम बराबर ए गुने बी, क्या होता है ये मेरा फॉर्मूला होता है। मतलब एचसीएफ और एलसीएम का जो है एलसीएफ और एलसीएम गुना करेंगे और ए और बी का जो संख्या गुना करेंगे तो दोनों क्या होता है बराबर होता है, तो उसी पर हम लोग चलते हैं। एचसीएफ कितना है, ए और बी का एचसीएफ कितना है 9, तो 9 यहाँ लिख दिए। एलसीएम कितना है नहीं पता, तो एलसीएम यहाँ लिख दिए। ए संख्या कितना है 306, 306 लिख दिए, और बी संख्या कितना है 657 लिख दिए, ठीक है। अब एलसीएम बराबर ये गुना में है, क्या है गुना में इधर जाएगा तो भाग में, 306 × 657 भागे 9। अब इसे भाग दीजिए, 9 × 9 = 27, कितना 3 बार में 27, 3 9 चौके 36, ठीक है। तो एलसीएम अब क्या करेंगे, आपका 9 से 306 34 बार में कट गया, कितना बार में कट गया 34 बार में आपका कट गया, ठीक है। अब क्या बात है 34 × 657, इसको गुना करेंगे तो 22 33 कितना आएगा 22 33 8, 22 33 8, जब इसको गुना करें 7 × 28 का 8, हाँ कितना आएगा 22 33 8, यही आपका आंसर हो गया। अगर इस टाइप का आपको डायरेक्ट गुना नहीं करने आता है तो 657 × 34 इतना गुना करके बाकी लिख दीजिए, 7 × 28 का 8, 7 × 28 का 8, 5 × 20 2 22, 2 7 × 24 2 26, 7 × 21 का 1, 5 × 15 16 17,
अच्छा 18 1 19 8 3 3 2 22 33 8 है ना, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। इसका कहना है कि जांच कीजिए कि कोई संख्या 6 के पावर n के जगह पर क्या है 6 के पावर n है, और n के जगह पर क्या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस टाइप का है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि 6 के पावर n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, दिया हुआ है संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे कहना है कि 6 के पावर पर 1 लिखिए, 1 कितना आएगा 6 के पावर पर 2 लिखिए 6 छक 36, 6 के पावर पर 3 लिखिए 6 छक 36, 6 छक 36 गुना 6 करें 6 छक 36 का 6 6 3 18 19 216। इसका कहना है कि जब ऐसे करेंगे ये जो इकाई अंक है, इस यहाँ पर इकाई अंक पर क्या लास्ट में 0 पर समाप्त होगा क्या, ये कितना बार समाप्त हो रहा है 6 पर समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 6 के पावर 10 कर देता हूँ, जो लास्ट वाला संख्या है 0 होगा क्या, ठीक है वही कह रहा है, उसके बारे में जानना चाह रहा है। कह रहा है कि 6, अब देखिए आंसर देखिए 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 2 गुने 3 के पावर n है, मतलब 6 को तो दिए 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आएगा ना, इतना अभाज्य गुणन कितना है 2 गुने 3 का पावर n है। 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 का पावर n है, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होता है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n के रूप का होता है, इसलिए 6 का पावर n का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कैसा नहीं होगा देखिएगा, या तो समझ के इसका कारण 6 के पावर n रखिए, n के जगह पर 1 2 3 प्राकृतिक संख्या कुछ भी रख दीजिए, अगर उसमें लास्ट में कोई शून्य आ रहा है, शून्य पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो जांच करिए। तो अभी हम लोग चेक करके देख लिए क्या हो रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आया, स्क्वायर के तब पर भी 6, क्यूब के तब पर भी 6, कुछ भी लिखे तो मैंने 0 आने वाला नहीं है। क्या नहीं है, क्या कि किसी भी संख्या को 0 लाने के लिए 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 3 नहीं 5 के पावर n रहना चाहिए, मैंने n के जगह पर 1 रखिए 2 रखिए कुछ भी रखिए। अगर मान लीजिए कि n के जगह पर हम 1 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 1 रख लेते हैं, ठीक है 1 रख लेते हैं। 1 जब रख लेंगे कितना आएगा, 1 के स्क्वायर कुछ नहीं होगा तो 2 गुने 5 होगा तो 5 गुना 10, 2 रख दीजिए, मान लीजिए 2 रख देते हैं, 2 सब स्क्वायर करिए 5 5 25 2 गुना 4 तो 25 के 100। लास्ट में देखिए क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 2 गुने 5 0 लाने के लिए लास्ट में 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुने 5 के पावर n होना जरूरी है। क्या 2 गुने 5 के पावर n होना जरूरी है, जो कि यहाँ 2 गुने 3 के पावर n हो रहा है, इसलिए 6 के पावर n जो है शून्य पर कभी भी संख्या जो है समाप्त नहीं होगा। अगला मेरा छठा क्वेश्चन करके व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 जो है वो भाज्य संख्या है, तो क्यों है, इसको गुना करके जोड़ भी सकते हैं। अब उत्तर देखिए, कह रहा है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, अब देखिए ये गुना में है, ये भी ये अलगे है ये अलगे है, तो 13 को क्या करते हैं कॉमन ले लीजिए, तो 13 यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ से भी कॉमन लेंगे, तो 7 गुने 11 बचेगा, 13 निकाल दिए तो प्लस यहाँ 1 13 निकाल दिए तो 1 बचेगा। अब देखिए 11 गुने 7 करेगा 77, क्या 11 77 प्लस 1 13 है 13, अब क्या बचा 77 आएगा 78। अब देखिएगा 13 गुने 7, 13 जो है अभाज्य संख्या, क्या है 13 जो है आपका अभाज्य संख्या है, इसलिए कि 1 से और अपने आप के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। 78 जो है क्या है, 78 जो है ये भाज्य संख्या, 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, 78 से भी भाग जाएगा, इस टाइप को बहुत सारे संख्या है कि इसे भाग जाएगा। मतलब देखिए कि 2 से अलावा जाएगा कि नहीं, अपने से और 1 के अलावा जाएगा कि नहीं, 2 से गया 3 से गया, तो क्या है कौन संख्या है, तो भाज्य संख्या है। तो किसी भी अभाज्य संख्या में
क्या अभाज्य संख्या में यदि भाज्य संख्या से गुना किया जाए तो भी संख्या भाज्य संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? भाज्य संख्या ही बन जाता है। तो 78 गुणे ही करेंगे। अब लिख देंगे हम 78, चूंकि 78 एक भाज्य संख्या है, इसलिए इस साइन है, इसलिए का ये चूंकि का साइन, क्योंकि 78 एक भाज्य संख्या, इसलिए 13 गुणे 78 भी भाज्य संख्या है। जब ई अगर भाज्य संख्या हो गया तो ये भी क्या हो गया? आपका भाज्य संख्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगला देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है। अब ये 5 है तो 5 को क्या कर लिए? कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 बचा। ठीक है, सबको क्या करेंगे? गुना करेंगे तो कितना आएगा? 107 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपका? 107 नहीं, 108 आएगा। कितना आएगा? 108 प्लस 1 तो 5। 108 में जोड़ेंगे तो कितना है? 109। 1009 तो 1 से भी भाग जाएगा, 1009 से भी भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा। इतना सोच जाएगा ही। ये कैसे जाएगा? 1 से जाएगा और 5 से जाएगा तो कौन संख्या है? यह अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से भाग जाए वो अभाज्य संख्या कहलाता है, और वैसी संख्या जो 1 और अपने आप के अलावा कोई और संख्या से भाग जाए तो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। अब देखिएगा ये चीज मैं यहाँ भी लिखेंगे, चूंकि 1009 एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, इसलिए 5 गुणे 1009 भी भाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हल करते करते यहाँ ये भाज्य था, ये भाज्य था। जब ये भाज्य हो गया तो भाज्य को जब अभाज्य से गुना करते हैं तो क्या हो गया? ये भी भाज्य संख्या हो गया। जब ये भाज्य संख्या हो गया सब, तो ये भी टोटल जो है आपका ये भी क्या हो गया? भाज्य संख्या होगा। समझ में आया? इसलिए क्या करता? व्याख्या कीजिए कि इतना 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 भाज्य संख्या है तो क्यों है? इसलिए कि अभाज्य संख्या जो इसमें अभाज्य संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है, तो अभाज्य संख्या जब भाज्य संख्या से गुना होता है तो भी अभाज्य संख्या हो जाता है, इसलिए क्या है? सब भाज्य संख्या है। आगे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपका संतवा क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं इसलिए कि बहुत लंबा है, ऐसे पढ़ देते हैं। करेक्ट ऐसे पढ़ देते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन है आपका संतवा, जो कि बहुत लंबा होने के कारण इसको बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, इसी पढ़ देते हैं और बाकी बना देंगे। करेक्ट, किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है और चारों ओर वृत्ताकार पथ है, मतलब खेल का फील्ड हो गया, इसी के चारों का है वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब रास्ता, ये फील्ड हो गया। इसी फील्ड के चारों का वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट। 18 मिनट लगता है। 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। क्या लगता है? रवि को कितना लगता है? 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा है कि एक फील्ड है। क्या कह रहा है? कि एक ये फील्ड है, फील्ड के चारों ओर एक रास्ता है, इसी में एक सोनिया है। सोनिया मान लो कि यहाँ सोनिया है इस जगह, यहाँ रवि है। सोनिया जो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लगाती है और रवि एक चक्कर लगाने में कितना मिनट का टाइम? 12 मिनट का टाइम लगाती है। तो ये बताने कि एक पर ही चला तो 12 मिनट में चलेगा तो ये पहले पहुंच जाएगा। मान लीजिए 12 मिनट में ही अगर सोनिया रवि यहाँ पहुंच गया तो सोनिया कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी, तब ना 18 मिनट लगेगा। तो सोनिया कम तेज चल रही है और रवि ज्यादा तेज चल रहा है। ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद यहाँ जहां से चला है, यहाँ से लोग चला है तो इसी जगह पुनः इन लोग मिलेगा। तो देखिए इसके लिए जब देखिए एचसीएफ और एलसीएम कहाँ निकालना, जब किसी चीज को डिवाइड करने के बात हो, बांटने के बात हो, सभी जगह बांटने के बात हो तो एचसीएफ निकालेंगे, और जब मिलने के बात हो, सभी जगह मिलने के बात हो, मिलना और डिवाइड करना, मतलब जब बांटने की बात हो तो एचसीएफ और मिलने के बात हो, सभी जगह मतलब मिलने के बात हो तो क्या? एलसीएम निकालेंगे।
18 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 18 का पहले लघुत्तम निकाल लीजिए, 9 3 3, देखा 2 गुने 3 गुने 3 हो गया, और 12 का 2 गुने 2 गुने 3 हो गया। अब इसमें देखिए कौन कौन मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, दोनों मैच करा दीजिए, ये मैच कर रहा है, मैच करता है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 बराबर 6 हो गया। तो एलसीएम फिर निकाल दीजिए इसका, 2 गुने 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36, यानी कि 36 मिनट बाद, माने 36 मिनट टाइम पर क्या करेगा, इन लोग तीनों 36 मिनट पर, कितना 36 मिनट पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे देखिए सोनिया को 18 मिनट लगता है, तो 18 मिनट में एक बार और फिर 18 मिनट में एक बार, 18 दूना 36 मिनट में 2 चक्कर लगाएगा, कौन 2 चक्कर सोनिया लगाएगी, 36 मिनट में 2 चक्कर सोनिया लगाएगी, जबकि 36 मिनट में रवि जो है, रवि 36 मिनट में 3 चक्कर लगा देगा। कितने चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर। दूने अब इसी का स्थान पर मिलेंगे, किधर मिलेंगे, इसी का स्थान पर मिल जाएंगे। ऐसा निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल देते हैं। ऐसा नहीं आ रहा था, ऐसे भी देखिए कितना है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए, 2 9 6, फिर 3 से 3 3 9, 3 दूना 6, अब 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 3 6 6 6 6 3 18, 18 दूना 36 डायरेक्ट। तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट में क्या हो जाएगा, रवि और सोनिया जो है एक जगह मिल जाएगा। आज के लिए आज के लिए क्लास समाप्त होता है। एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्टिंग से 1 से लेकर 7 तक आपका शुरू से अंत तक क्लास था। क्वेश्चन का 1.2 आपका क्वेश्चन प्रश्नावली खत्म होता है। अब अगले क्लास में हम लोग 1.3 उसके बारे में, पद के बारे में और जानेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, और जो जरूरतमंद लोग हैं उसके यहाँ शेयर भी करना है। मैथ साइंस सेंटर में टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर आपका सबको पीडीएफ दिया जाएगा। पीडीएफ बना रहे हैं सबको, एक बार ही पीडीएफ एक कर से, जैसे इसका लेसन खत्म हो तो इसी आपका टेलीग्राम मैथ साइंस सेंटर टेलीग्राम पर, टेलीग्राम व्हाट्सएप क्या मैथ साइंस सेंटर लिखिए, साइंस सेंटर लिखकर सर्च मारिएगा, तो उसी में आपका ज्वाइन कर लेना है जाके। और ज्वाइन करने को वही में आपका पीडीएफ के रूप में हर एक चैप्टर का आपका वहाँ नोट्स डाला हुआ रहेगा। ठीक है, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए।